वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। क्लास 10th के साइंस में आज हम चैप्टर 9 दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकेंड वीडियो लेक्चर है ये। तो जो हमने डिस्कस किया था बेसिक्स, उससे आगे कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन का अल्टीमेट पर्पस होता है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म्स को जनरेट करना, और अपने जैसे कहने का मतलब है कि उनका जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वह सेम हो, बट कुछ डिफरेंसेस आते रहते हैं जनरेशन दर जनरेशन। और ये डिफरेंसेस आना या वेरिएशन जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी में, तो यह वेरिएशन आना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वह कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और इन्वायरमेंट एक एवर चेंजिंग या डायनेमिक एंटिटी है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है। तो अगर जो ऑर्गेनिजम्स है वह एज इट इज़ पास होते जाएंगे, मतलब वह जैसे थे वैसे ही पास होते जाएंगे, या नए नए ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल वैसे ही बनते जाएंगे, तो वह न्यूली चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ वेरिएशन आना या उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आना यह भी ज़रूरी होता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि कैसे जो बॉडी डिज़ाइन है वह भी सेम का सेम कैरी हो जाए, जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है, बट कुछ वेरिएशंस भी आते जाएं या चेंजेस भी आते जाएं। तो यह सारी चीज़ें गवर्न होती हैं बाय रूल्स ऑफ हेरिडिटी, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। यह कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स या ट्रेड्स कैरी ऑन होंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इंश्योर करती है कि जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वह सेम रह सके। सो बिफोर फर्दर डिस्कशन एक छोटा सा टर्म आएगा दैट मे बग यू एट सम पॉइंट, एंड दैट इज़ ट्रेड्स। जब भी हेरिडिटी की बात होगी तो ट्रेड्स की बात बार बार होगी। ट्रेड्स इज़ नथिंग वेरी बिग, इट सिंपली मीन्स कोई भी कैरेक्टर, एक इंडिविजुअल को आप अगर ऑब्जर्व करो, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आप देख सकते हो, उसका हेयर कलर, उसके आईज़ का कलर, उसका हाइट, उसका विड्थ, एनीथिंग, जो भी उसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हो, उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का तरीका, हर चीज़, यह सारे चीज़ या यह सारे कैरेक्टर्स, इसी को बायोलॉजी में ट्रेड्स कहा जाता है कि पर्टिकुलर ट्रेड्स है उसके अंदर। ठीक है, तो कौन से ट्रेड्स कैरी होंगे और कौन से ट्रेड्स कैरी नहीं होंगे यह डिसाइड होता है बाय रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से ट्रेड्स कैसे इनहेरिट होंगे यह बहुत ही वेल डिसाइडेड होता है और बहुत वेल मैकेनिज्म होता है इसके लिए। और जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो यह डिस्कशन और ब्रॉड होते जाएगा। इन 10th क्लास यू जस्ट नीड टू हैव एन बेसिक ओवरव्यू अबाउट एवरीथिंग। और यहाँ पे यह बात फर्दर नहीं हो सकती है मेंडल की कंट्रीब्यूशन की बात किए बिना। मेंडल का जो लाइफ स्टोरी था वह काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप फॉर फन या फॉर इंफॉर्मेशन उसे पढ़ सकते हैं किसी भी सोर्स से। हियर वी विल बी वेरी कंसाइज अबाउट द डिस्कशन। आपके बुक में भी एक कुछ मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है इस मैटर पे, तो आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड आई एम श्योर कि आप उसके बाद और जानने की कोशिश करोगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेंडल एक प्रीस्ट थे जिनका बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो वह जब अपने चर्च में वह खेती करते थे तो खास ध्यान उनका गार्डन पीस पे था, और उन्होंने गार्डन पी को ही अपना सब्जेक्ट बनाया। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने खुद से अपने गार्डन में गार्डन पीस को उगाया, उसको ऑब्ज़र्व किया, और उस ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। मेंडल को इंटरेस्ट इस चीज़ में था क्योंकि उससे पहले कौन सा कैरेक्टर कैसे पास होता है बहुत डिटेल में इसकी बात नहीं होती थी, और क्यों सिमिलर होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, क्यों डिफरेंसेस आते हैं, इन सारी चीज़ों में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने गार्डन पी को अपना सब्जेक्ट बनाया, और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए। और उस समय वह जो कैरी होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनका मानना था कि कुछ ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वही इंफॉर्मेशन डायरेक्ट करता है कि किसके अंदर कौन से ट्रेट्स होंगे, कौन से ट्रेट्स नहीं होंगे। तो उस वक्त इसे, अब तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक तरह के ट्रेट्स के लिए, बट उस समय जीन टर्म्स उन्होंने कॉइन नहीं किया था। वह इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फैक्टर टर्म का यूज़ करते थे। तो मेंडल का जो फैक्टर था वही अब जीन कहलाता है। उन्होंने गार्डन पी को अपना सब्जेक्ट बनाया था, और गार्डन पी में उन्होंने 7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था।
7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। विजिबल मतलब जिसे हम देख सकें, उससे आपको डाइसेक्ट चीड़ फाड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कैरेक्टर को स्टडी करा है उन्होंने। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट, कोई भी चीज़ जैसा हो सकता है उसके दो ऑपोजिट एस्पेक्ट, जैसे कि या तो ब्लैक होगा या तो वाइट होगा। जैसा हाइट, अगर प्लांट का हाइट है तो या तो टॉल या तो शॉर्ट, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। इसी तरह के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने कंसीडर किए थे, एंड दोज कैरेक्टर्स वेयर टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, दैट इज प्लांट हाइट, कि या तो प्लांट टॉल है या तो प्लांट शॉर्ट है। नेक्स्ट वाज पी शेप, दैट इज राउंड और रिंकल्ड। पी कलर, ग्रीन और येलो। पॉड शेप, दैट इज कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लैटेड। पॉड कलर, ग्रीन और येलो। फ्लावर कलर, पर्पल और वाइट। Plant size, tall or dwarf, that we have already talked about, that is height. And position of flowers, that is axial or terminal. So यूजिंग दीज कैरेक्टर्स मेंडल ने कुछ रूल्स दिए, कुछ डिफ़ाइन किया और कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए कि कैसे कौन सा कैरेक्टर कैरी ऑन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, 2 प्योर प्लांट्स लिए। प्योर कहने का मतलब कि उसके अंदर अगर एक कैरेक्टर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है तो उस जीन के जो दोनों काउंटर पार्ट्स होंगे, दैट इज़ एलील्स, वह सेम होंगे। जैसे कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसके अंदर टॉलनेस के लिए 2 एलील्स प्रेजेंट होगा, अ सेट ऑफ एलील प्रेजेंट होगा, पेयर ऑफ एलील, और दोनों ही टॉलनेस का ही एलील होगा। इसके बारे में भी हम लोग हायर क्लासेस में ढंग से बात करेंगे, बट हियर ऑल वी नीड टू नो इज़ कि यह प्योर प्लांट्स थे। डैट इज़ अगर टॉल प्लांट है तो उसमें दोनों ही एलील्स टॉलनेस के हैं, और शॉर्ट प्लांट है तो दोनों ही एलील्स शॉर्टनेस के हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स लेटर्स का यूज़ होता है। जैसे कि टॉलनेस है तो वह टी से रिप्रेजेंट होगा, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वह उसी लेटर के कैपिटल और स्मॉल फॉर्म से रिप्रेजेंट होगा। दैट इज़ टी मीन्स टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी मीन्स शॉर्ट प्लांट, रादर दैन यूजिंग एस, जो कि कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक कैरेक्टर के लिए एक ही लेटर यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक टॉल प्लांट है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है टी से। टी 2 टी इसलिए है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स ने, इस प्लांट के पेरेंट्स ने जो कंट्रीब्यूट किया होगा एलील्स, वह दोनों ही टॉलनेस का होगा, यानी टी कैपिटल टी होगा। और यह जो शॉर्ट प्लांट है यह भी प्योर है। दैट मीन्स इसमें जो दोनों ही एलील्स हैं एक कैरेक्टर के लिए, वह दोनों ही स्मॉल टी हैं, यानी शॉर्टनेस के एलील्स हैं। सो जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो अगर हम 4 प्लांट को स्टडी करें तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग हुई वह चारों के चारों ही प्लांट, या सारे के सारे जितने भी क्रॉसिंग के प्रोडक्ट्स आए थे वह सारे प्लांट कोई भी मीडियम हाइट का नहीं था कि एक प्लांट अगर 4 सेंटीमीटर का है और दूसरा 2 का है तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं था जो 3 सेंटीमीटर का होगा। सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक ही पेरेंट का सारा कैरेक्टर्स उसमें एक्सप्रेस हो जा रहा है? क्योंकि अगर एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उसमें पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों के ही जीन्स का कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा क्यों हो गया कि सिर्फ एक ही पेरेंट का पूरा जीन एक्सप्रेस हुआ? या ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है उस टॉल प्लांट में? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने सेल्फिंग करवाई पेरेंटल प्लांट में भी, और जो F1 जनरेशन का प्लांट था उसमें भी। F1 मीन्स फिलायल 1, यानी कि पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो पहला जनरेशन मिलता है ऑफ प्लांट्स, या प्रोजेनी मिलता है, प्रोजेनी दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग, तो उस सारे प्लांट्स को F1 जनरेशन का प्लांट कहा जाएगा, यानी फर्स्ट जनरेशन का प्लांट कहा जाएगा। तो उन्होंने चेक करने के लिए पेरेंटल जो टॉल प्लांट था उसकी भी सेल्फिंग करवाई, और जो ऑफस्प्रिंग वाला शॉर्ट प्लांट था उसकी भी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही प्लांट का जो पॉलन है वह अराइव करेगा स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। तो सेल्फिंग सिंपली मीन्स अराइवल ऑफ पॉलन ऑफ सेम प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। वह सेम फ्लावर में भी हो सकता है या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में भी हो सकता है। तो इस तरह से जब सेल्फिंग करवाया गया तो प्रोडक्ट क्या मिला? पेरेंट 1 का जो प्रोडक्ट था, यानी कि जो पेरेंट प्लांट का जो सेल्फिंग होने का प्रोडक्ट था उसमें सारे के सारे प्लांट टॉल आए। बट जो यह F1 जनरेशन का प्लांट था उसमें सेल्फिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स मिले उसका रेशियो 3:1 था। दैट मीन्स 3 टॉल प्लांट है और 1 शॉर्ट प्लांट है। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी मेंडल ने दिया था कि उनका कहना था, या इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है
कि अगर एक पेरेंटल प्लांट है तो उसमें दो जीन्स हैं या दो एलील हैं, अ पेयर ऑफ एलील है जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस। तो क्योंकि पेरेंट के पास सिर्फ टॉलनेस का ही एलील था तो वह किसी भी तरह से एक्सप्रेस हो तो वह प्लांट टॉल ही होगा। लेकिन जो दूसरा प्लांट है यानी कि F1 जनरेशन का प्लांट है, उसे एक एलील जो उसके लिए कंट्रीब्यूट किया गया है वह पेरेंट 1 के द्वारा किया गया है और दूसरा एलील जो कंट्रीब्यूट किया गया है वह पेरेंट 2 के द्वारा किया गया है। अब पेरेंट 1 के पास टॉलनेस का जीन है और पेरेंट 2 के पास शॉर्टनेस का जीन है, तो वाजिब सी बात है कि एक एलील जो आया होगा वह टॉलनेस के लिए आया होगा और दूसरा एलील जो आया होगा वह शॉर्टनेस के लिए आया होगा। और इस तरह से जो F1 जनरेशन का प्लांट है उसका जो जीन स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो एलील है वह एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब जब यह कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होएगा फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से होगी कि दोनों ही एलील्स जो है वह टॉलनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर दोनों ही एलील्स शॉर्टनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर एक एलील टॉलनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा एलील शॉर्टनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर अगर दोनों ही एलील्स टॉलनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तब भी प्लांट टॉल होगा, और अगर दोनों ही एलील्स शॉर्टनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तब जाकर के प्लांट शॉर्ट होगा। लेकिन अगर एक एलील टॉलनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा एलील शॉर्टनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि प्लांट कैसा होगा? और यह तो हमने पहले ही देख लिया है कि मिड हाइट का नहीं होगा, तो या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे आ जाती है बात डोमिनेंस और रिसेसिव की। कुछ एलील ऐसे होते हैं या एक एलील ऐसा होगा जो कि डोमिनेंट होगा, यानी कि वह सिंगल ही काफ़ी है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इस केस में टॉलनेस का जो जीन है या टॉलनेस का जो एलील है वह डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब अगर एक भी टॉलनेस का जीन या एलील प्रेजेंट है तो मैटर नहीं करता है कि दूसरा एलील टॉलनेस का हो या शॉर्टनेस का, वह प्लांट टॉल ही होगा। इस तरीके से यह रिज़ल्ट जो ऑब्जर्वेशन जो है वह जस्टिफाई होता है कि क्यों दोनों ही एलील्स अगर टॉलनेस के हैं तब भी प्लांट टॉल आया, एक एलील अगर टॉलनेस का है और दूसरा शॉर्टनेस का है तब भी प्लांट टॉल आया। लेकिन क्योंकि यह जो थर्ड केस है कि यहाँ पे दोनों ही एलील्स शॉर्टनेस के हैं तो यहाँ पे तो टॉलनेस का कोई एलील है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सप्रेस जो होगा वह शॉर्टनेस का ही एलील होगा। तो दिस वाज हाउ ब्यूटिफुली मैथमेटिक्स वाज इंटीग्रेटेड इन बायोलॉजी बाय मेंडल। लेकिन यह काम वक्त से थोड़ा आगे था, उस समय के साइंटिस्ट कम्युनिटी ने या बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और इस केस में मेंडल का अपना स्ट्रगल रहा है। सो आई सजेस्ट यू कि आप एक बार ज़रूर उनके बारे में पढ़ें। ही डिज़र्व्स टू बी रेड एंड अंडरस्टूड, और अब तो वह काफ़ी वेल रेड हो चुके हैं स्टिल। एंड दिस इज़, तो यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही बात की कि एक कैरेक्टर लेकर के कि हाइट कितना है प्लांट का, लेकिन एक प्लांट का हाइट कुछ भी हो उसके अंदर बाकी कैरेक्टर्स भी तो होंगे, उसका फ्लावर कलर कुछ होगा, उसका सीड शेप कुछ होगा। तो अगर दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करना हो फिर कैसा कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होगा, फिर क्या रूल्स हैं इसके लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आई अश्योर यू कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब channel Bihari Backbenchers. Thank you.